मैं ऐड करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएसए। अच्छा, आई ऑलवेज से दीज आर दी 5 कॉमनवेल्थ कंट्रीज। भी ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज में जाने के लिए 2-3 स्टेट्स हैं जिनके स्टूडेंट्स लेने यूनिवर्सिटीज ने बंद कर दिए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये टोटली फेक न्यूज़ है। दिल्ली और मुंबई में लास्ट ईयर दिल्ली कपल ऑफ इयर्स बैक हमने एक स्टूडेंट भेजा मोनाश यूनिवर्सिटी में डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ही उसका कोर्स खत्म हुआ ही गॉट अ जॉब इनटू एनालिटिक्स इन मेलबर्न इटसेल्फ। यहाँ को आप पंजाब में ऐसी एग्जांपल्स बहुत कम मिलेंगी कि जी आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री करके साथ के साथ आपको जॉब मिल गई। एंड नाउ हिज एम्प्लॉयर इज स्पॉन्सरिंग हिम फॉर पीआर ऑल्सो। और अगर आप हमारी स्टोरी सुनेंगे तो 8 साल से पीआर नहीं मिल रही, 10 साल से पीआर नहीं मिल रही। अगर आप उनको बोलोगे कोई परचून की दुकान खोलनी है तो उनको कहेंगे हम ये करेंगे, हालांकि दैट्स ऑल्सो अ डिग्निफाइड जॉब। अब आप उसी को बोलोगे कि बहुत बड़ा स्टोर खोलना है तो दे मे एग्री। गुजराती 10-15 साल में बहुत बड़ा बिजनेस ओन कर रहा होता है और पंजाबी ऊबर ही चला रहा होता है, उसकी तरक्की क्या होती है, ऊबर से ट्रक पे आ जाता है। वॉइस आजकल, और मीडियम, योर मैसेज। Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice Aajkal, our medium, your message। आज चंडीगढ़ में मेरे साथ बैठे हुए हैं IEC इनफेस एजुकेशन कंसल्टेंसी के CEO एंड फाउंडर जगदीप। जगदीप जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच नवनीत जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। अच्छा, सबसे पहले मेरे को ये बताइए, जब मैं IEC इनफेस एजुकेशन सेंटर इसकी जर्नी के बारे में बात करता हूँ, सो टेल आवर ऑडियंस जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। श्योर। सो इन फेज वी स्टार्टेड इन 2004 और जब हमने ये शुरू किया था तो स्टूडेंट वीज़ा वाज नॉट कंसिडर्ड समथिंग एज अ वेरी लेजिटिमेट वे टू गो ओवरसीज़। तब लोग अलग रूट से पहुँचते थे, कोई विजिटर वीज़ा से डंकी हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो जब हम किसी को बताते थे कि स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू जाना तो उनको पहले तो यकीन ही नहीं आता था। एंड वन एडवर्टाइजमेंट कुड फेच हंड्रेड्स ऑफ इंक्वायरीज। अच्छा, जो अब बहुत डिफरेंट हो गया है। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, मोर देन 20 ईयर्स नाउ, ये 21st ईयर है हमारा। एंड वी हैव सीन ऑल द चेंजेस इन द इंडस्ट्री। रिक्वायरमेंट्स के वीज़ा प्रोसेसेस में इंडस्ट्री ऊपर नीचे जाते बहुत बार देखी है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड इन अ वे, बिकॉज जो हमारी इंडस्ट्री स्पेशली पंजाब रीजन में अगर देखेंगे, इट इज़ वेरी क्लोजली लिंक टू आवर ओवरऑल कल्चर, क्योंकि ये NRIs की स्टेट है। So it's a very interesting field to meet a wide stratas of people coming from different backgrounds। और मतलब मेरा बड़ा strong मानना है, लोग सोचते हैं कि people go for greener pastures only, but that's true, but it is not just economic reasons। अच्छा, There are a lot of social reasons people want to go overseas also। क्योंकि पंजाब एक खुशहाल स्टेट है। हाँ, एक खुशहाल स्टेट है, या बहुत खुशहाल स्टेट था जो उतना खुशहाल नहीं रहा। इट हैज़ बीन ऑन अ डिक्लाइन ऑल्सो। दैट्स वन ऑफ द रीजन्स पीपल गोइंग अब्रॉड। बट आई बिलीव इट इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिक, बिकॉज इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट देयर मेनी रीजन्स पीपल गो अब्रॉड। कुछ कारण बताइए। ओके, कुछ कारण ये भी हैं कि दिस थिंग्स आर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हेयर। आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हो, बट देन यहाँ पे होशियार लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं rather than talented लोग। You can understand what I'm saying। Not necessarily an intelligent one. Not Hoshiyar necessarily could be intelligent। Yeah, होशियार। who could maneuver his ways through government red tape or other ways, अच्छा, जो आप समझते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड देन कल्चरल इश्यूज, बहुत सारे कपल्स इसलिए जाना चाहते हैं कि यहाँ उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन शादी करा के बाहर चले जाओ एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिजेस काफी Intercaste हद तक marriages are the- एक्सेप्टेड हो गई हैं। काफ़ी हद तक हो गई हैं, बट देन स्टिल देर कंफर्टेबल के बाहर चले जाएं। पेरेंट्स भी कहते हैं बाहर चले जाओ, हमारे लिए भी सुखी, आपके लिए भी सुखी। या हाउस होल्ड ट्रबल्स भी, यहाँ शादी हो गई है तो घर में प्रॉब्लम्स हैं तो बाहर चले जाएं, सब सुखी हैं। और एंड ल्यूर ऑफ डॉलर तो है ही है। एंड ऑल्सो पंजाब में क्या बिलीफ है, एक बिलीफ सिस्टम है कि बस प्लेन चढ़े नहीं और अमीर हो गए, पेड़ में पैसे लगे, पेटों में तो पैसे लगे हुए हैं। तो मैं अपने बच्चों को सबसे पहले ये बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आपके शुरू के कुछ साल बहुत स्ट्रगल वाले होने वाले हैं। अगर वो ये एक्सेप्ट करके चलते हैं तो वो एक्चुअल में अच्छे सक्सेसफुल होते हैं। जो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि जी बिल्कुल बहुत बढ़िया होने वाला, अब जाते ही
उनको स्ट्रगल ज़्यादा मुश्किल आती है, साइकोलॉजिकली वो प्रिपेयर्ड नहीं होते उस चीज़ के लिए। जगदीप जी, मैं आपको ये इस समय बताना चाहूँगा, आज से 30 साल पहले फरवरी 1995 जब मैं इंडिया छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जाके सेटल हुआ था सिडनी में, यकीन मानिए उन दिनों में जो मुश्किलें होती थी आज के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा थी। उस समय इंडियंस इतने नहीं दिखते थे, उस समय जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं होती थी वर्सेस जो आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में है। इनफेस एजुकेशन सेंटर शुरू करने का आइडिया कब और कैसे पॉप अप हुआ? आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन दिस फील्ड। मेरी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड है, बट स्टिल आई वांटेड टू गेट इनटू दिस करियर फील्ड्स, तो मैंने एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज में करी। अच्छा। हालांकि आई कुड हैव गॉन इनटू मार्केटिंग, माय जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं इंडिया में, आई वाज इन टॉप रैंक्स, अच्छा। बट बाय चॉइस एचआर की बल्कि नीचे रैंक्स पे होती थी। आई टुक ह्यूमन रिसोर्सेज बिकॉज दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। ओके। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी मेरा एक मैसेज है ये कि यहाँ करियर काउंसलिंग कोई भी नहीं करता। वो कहते हैं कागज़ ले आओ जी, वीज़ा लगा देंगे। सब वीज़ा एजेंट बैठे हैं, बट नोबडी टेल्स यू कि इसमें आपका क्या करियर होएगा, आगे जाके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सही तरीके से आप कैसे सेटल होगे कल में। अगर आपको सेटल होना है तो व्हाट आर दी राइट वेज टू सेटल डाउन। तो बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है। जनरली क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी की एडमिशन लिया, जाते ही वहाँ सस्ता कॉलेज ढूंढ लिया, एंड यू नो दी स्टोरी, आप तो ऑनशोर बहुत कुछ देखते हो, और फिर बहुत लंबा स्ट्रगल चलता है उनका, कभी वो सारी उम्र ऊबर ही चला रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, आपने तो वहाँ लाइव देखी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुजराती और पंजाबी में क्या फ़र्क है। गुजराती 10-15 साल में बहुत बड़ा बिजनेस ओन कर रहा होता है, और पंजाबी ऊबर ही चला रहा होता है। उसकी तरक्की क्या होती है, ऊबर से ट्रक पे आ जाते हैं। नॉट एवरी पंजाबी, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट। बहुत सारे अच्छा भी करते हैं, हमने ऐसे स्टूडेंट्स भेजे हैं जिनके अब या बैंकिंग में बहुत सीनियर हो गए हैं, या उन्होंने खुद अपनी एजेंसीज ले ली हैं, या दे आर गुड बिजनेस ओनर्स, बट दैट परसेंटेज इज़ लो। गुजरातियों में ज़्यादा होती है ये परसेंटेज। वो धंधे का जो कण होता है ना, वो गुजराती में डेफिनेटली हम लोगों से ज़्यादा है। बिल्कुल। ना, मैं नॉर्मली क्या बोलता हूँ भी, गुजराती और पंजाबी में फ़र्क क्या रहता है। कोई भी गुजराती आदमी जब जाता है वो करने से पहले सोचता है, राइट, पेन एंड पेपर लेके वो कैलकुलेट करता है इसमें रिस्क कितना है। अगर मैं ये करूंगा तो 5 साल में क्या अचीव कर पाऊंगा, 10 साल में क्या अचीव कर रहा हूँ। अगर ये करने की बजाय प्लान बी पे जाता हूं तो वुड आई बी एबल टू अचीव मोर देन प्लान ए और नॉट। वो करने से पहले सोचता है, और हमारे वाला पंजाबी करने के बाद सोचता है यार आ की होया। तो पंजाबी से आप गई है, पंजाबी का जो लाइफ स्टाइल है ना वो वेखी जाएगी। And trust me, at time it helps a lot. And I'll tell you why. At times I'll tell it you helps why. a lot. ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਰੇਵ। ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, इतो ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल गए जिन्होंने बहुत तरक्की भी की है। दे लॉस्ट एवरीथिंग एंड दैन अगेन दे गेन्ड एवरीथिंग। वो साढ़े DNA 'ਚ है ना, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਫਰੰਟ ਸੀਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ बहुत कुछ गवा भी लेना फिर बना भी लेना। दैट इज़ इन आवर DNA। सो इट्स अ पॉजिटिव ऑल्सो। सो अपने करियर के बारे में सोचें, लॉन्ग रन में ये सोचें कि मैंने क्या करना चाहता हूँ आगे जाके, हाउ आई वुड सेटल डाउन एज अ बेटर सिटीज़न, वहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करूँ। एंड बिलीव मी, जो ये सोचते हैं वो जल्दी सेटल होते हैं। आपने भी देखा होगा, क्योंकि जो PR कोर्स चूज करके वो करने की बजाय कैरियर ओरिएंटेड अगर कोर्स में कोई जाता है तो उसके राइज करने के चांस के 2 रीजन हो जाते हैं। एक तो कोर्सेज जो कर रहा है वो दिल से कर रहा है, वो सिर्फ PR के लिए नहीं कर रहा है। दूसरा, वो करने के बाद देन उसके पास ऑलरेडी एक उसने प्लान चॉक आउट किया होता है, रोड मैप है उसके पास, मुझे क्या जॉब करनी है, किन एम्प्लॉयज़ की तरफ जाना है। अगर कोई इंटर्नशिप लेगा तो वो वही सोच के लेगा कि मैंने कहाँ जॉब करनी है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हमारा दिल्ली में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है, भी यहाँ चंडीगढ़ में भी ऑफिस है। दिल्ली और मुंबई में लास्ट ईयर दिल्ली कपल ऑफ ईयर्स बैक हमने एक स्टूडेंट भेजा मोनाश यूनिवर्सिटी में डेटा एनालिटिक्स के कोर्स में ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ही उसका कोर्स खत्म हुआ, ही गॉट अ जॉब इनटू एनालिटिक्स इन मेलबर्न इटसेल्फ। यहाँ को आप पंजाब में ऐसी एग्जांपल्स बहुत कम मिलेंगी कि जी आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री करके साथ के साथ आपको जॉब मिल गई। एंड नाउ हिज एम्प्लॉयर इज स्पॉन्सरिंग हिम फॉर PR ऑल्सो। अच्छा, तो और अगर आप हमारी स्टोरी सुनेंगे तो 8 साल से PR नहीं मिल रही, 10 साल से PR नहीं मिल रही।
सो अगेन माय मैसेज इज कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत महंगी यूनिवर्सिटी ही देखनी है, आपने अपने बजट के हिसाब से करियर वाइज कोर्स चुने। और अगर कोई और डिटेल में आपको गाइडेंस चाहिए तो जैसे आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी सुनने में आया है भी ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज में जाने के लिए 2-3 स्टेट्स हैं जिनके स्टूडेंट्स लेने यूनिवर्सिटीज ने बंद कर दिए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये टोटली फेक न्यूज़ है। कुछ न्यूज़ मीडिया ने ये उठाई क्योंकि किसी और थर्ड पार्टी छोटी सी वेबसाइट ने एक 2023 में एक बनाई थी न्यूज़, उसको फिर इसको वो लोग स्ट्रिंग न्यूज़ बोलते हैं, एक ने उठाई, दूसरे ने उठाई, तीसरे ने उठाई। तो अच्छा। इसका रिबटल तो आ आज गया। की आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने स्टेटमेंट दे दिया इसके अगेंस्ट कि ऐसा Okay. कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भी पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, यहाँ से कोई स्टूडेंट्स अगर जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारी इसके लिए स्पेसिफिक एसोसिएशन है, एरी करके, आप जानते हैं। सो दैट वी वर्क वेरी क्लोजली विद ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। मैं उसका दिल्ली का हेड भी हूँ, चंडीगढ़ का। सो वहाँ से हमारी प्रेसिडेंट की तरफ से भी रिटर्न स्टेटमेंट आई है कि दैट ऑस्ट्रेलिया इज़ ओपन फॉर बिजनेस। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन स्टेटमेंट दी है कि वी वेलकम द इंडियन स्टूडेंट्स। और यूनिवर्सिटीज़ ने भी स्टेटमेंट दी है, फेडरेशन यूनिवर्सिटी में डिटेल में स्टेटमेंट दी है कि हमें भी न्यूज़ अक्रॉस आई है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एडमिशन्स ले रहे हैं। सो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इज़ ओपन फॉर बिजनेस और अच्छे वीज़ास लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, तो नॉर्मली क्या था इन 3 कंट्रीज में कंपटीशन चलता रहता है, ज्यादा नंबर्स कहाँ पे जाएंगे? राइट। व्हाट्स योर रीडिंग ऑन दिस? मैं ऐड करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएसए। अच्छा। आई ऑलवेज से दीज आर दी 5 कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ कंट्रीज इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि हम ब्रिटिश का पार्ट रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इन 5 कंट्रीज का सिमिलर है, इसी करके ट्रेडिशनली ये 5 कंट्रीज में हमारे बच्चे जाते हैं। सो अब डिफरेंस क्या है? यूएस इज़ वेरी सिंपल, इट्स एन इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा। आपने जाना है, इंटरव्यू लेनी है, उसको अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट लगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वीज़ा लग रहा है। मेजर कंपैरिजन होता है नंबर्स वाइज, जो स्टूडेंट जाते हैं यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड का भी नंबर बहुत छोटा रहता है। तो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जो मुझे पॉजिटिव दिखता है बहुत ज़्यादा, इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया जैसी, तो वेदर हमारे को बहुत सूट करता है। इट्स मोस्टली प्लेजेंट ऑल अराउंड द ईयर। सर्दियों में 7-8 डिग्री वाली सर्दी होती है, गर्मियों में 30-32 वाली गर्मी होती जैसे है। मैं बोलता हूँ भी सिडनी और चंडीगढ़ में फर्क सिर्फ इतना है, जब यहाँ पे गर्मी होती है वहाँ ठंड होती है, बस इतना का डिफरेंस है। दैट इज रिवर्स। और तो जो मतलब यहाँ से पेरेंट्स होते हैं वो दिसंबर में चले जाते हैं वहाँ बच्चों के पास अपने, बड़ा एंजॉय करते हैं, वंडरफुल समर्स ओवर देयर। सो एक तो ये क्लाइमेट का है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में द वेज रेट्स आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मच सुपीरियर इन ऑस्ट्रेलिया, आई पर्सनली बिलीव। क्यों? वेदर और अगर आप इनकम दोनों मिला लो। और ऑस्ट्रेलिया एक मैंने ऐसी कंट्री नोट करी है, आप भी मेरे ख्याल से क्योंकि देखोगे। कहीं मैं बैठा हूँ, बायस तो नहीं हो रहे अभी ऑस्ट्रेलिया की फेवर ज्यादा कर रहे हो? नहीं, मैं आपको दोनों कंपैरिजन डिटेल में ही बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है जैसे पीआर होती है, विद इन फर्स्ट ईयर लोग घर खरीद लेते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी फर्स्ट होम बायर को पैसे देती है टू हेल्प देम इनटू दी, और वहाँ ईएमआई जो घर की है वो रेंट से कम है। कनाडा में बेनिफिट क्या है? कनाडा में बेनिफिट ये है कि हमारी 4th-5th जनरेशन ऑफ पंजाबीज है, ये बहुत ह्यूज बेनिफिट है, और पॉलिटिकली हम स्ट्रांग हैं वहाँ पे। सो उस वजह से यू फील एट होम। नेगेटिव वही है जो ऑस्ट्रेलिया में पॉजिटिव है, वेदर हार्श हो जाता है बहुत ज़्यादा, सो यू आर मोस्टली इंडोर। हालांकि सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, बट यू स्टिल फील दैट वेदर अ प्रॉब्लम, लाइफ बड़ी मैकेनिकल हो जाती है उसकी वजह से। एंड मैं हमेशा ही समझता हूँ कि वेज रेट्स वहाँ लोअर हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के हिसाब से, और अभी तो बहुत ही लो चल रहे हैं, जॉब्स है ही नहीं वहाँ पे। सो एट दिस मोमेंट कनाडा में कोई जाना नहीं चाहता, इसी वजह से कि रेंटल्स बहुत हाई हैं, इनकम है नहीं, तो रहना थोड़ा मुश्किल हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। अभी स्टूडेंट्स की बात करी, जो यूथ हमारा यहाँ पे जिस काम करने में शर्म करता है, या आप ये ले लो भी पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। मैं अगर ये देखता हूँ भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे जाके पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल नहीं भर रहे होते, ग्रोसरी स्टोर्स पे जाके शेल्फे नहीं भर रहे होते हैं, 7-Eleven पे जाके काउंटर के पीछे वो जॉब नहीं कर रहे होते, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और कनाडा, वेयर एवर वी गो, हम वही जॉब्स सिर उठा के कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम शर्म क्यों महसूस करते हैं?
एक तो हमारा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा, तो जब घर से निकलते हैं वी आर नॉट प्रोटेक्टेड एनी मोर। और मैं मानता हूँ कि बच्चा अगर यहाँ ओवरसीज़ नहीं पढ़ना जाए तो उसको हॉस्टल में तो ज़रूर डालो एक बार। यू कम आउट ऑफ द शेडो ऑफ योर पेरेंट्स एंड सी दी वर्ल्ड। आप एक बार घर से बाहर निकल के दुनिया देखते हो ना, थोड़ा होशियार होना वैसे ही शुरू हो जाता है। धक्के पड़ते हैं, सब कुछ खुद ही करना है, आपको कहीं ऑटो लेके जाना है या कुछ करना है, वरना तो पेरेंट्स को हर बात के लिए फ़ोन कर रहे हो। दूसरा हमारे कल्चरल इश्यूज़ हैं, स्पेशली जो पंजाबी किड्स हमारे है ना, सरदारों के या जट्टों के, या कि भाई ये काम भी मेरी जो है वो डिग्निटी के लो है। अगर आप उनको बोलोगे कोई परचून की दुकान खोलनी है तो उनको कहेगा हम ये करेंगे, हालांकि दैट्स ऑल्सो अ डिग्निफाइड जॉब। अब आप उसी को बोलोगे कि बहुत बड़ा स्टोर खोलना है तो दे मे एग्री। लेकिन मैं पंजाबियों को ये मैसेज वैसे भी देना चाहूँगा कि वी शुड मूव मोर टुवर्ड्स सब्सटेंस। पंजाबी फुकरे हो गए हैं सारे, आप समझते हो, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट हम हो गए हैं। वी शुड गेट मोर इनटू सब्सटेंस एंड रियलिटी एंड वर्क हार्ड टुवर्ड्स दी प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर स्टेट। हमारी एज अ स्टेट भी प्रॉस्पेरिटी कम हुई है बाय टाइम, तो वी शुड लुक टुवर्ड्स इट। और अगर हम यही सोचेंगे, सिंपल मैं एग्जांपल दूं कि जो यूएस कनाडा में 70s 80s में गए थे, जो उनका आप तरक्की देखोगे वो आज के बच्चों में मुश्किल होती है, बिकॉज दे वर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे वर जस्ट डेडिकेटेड टू देयर ग्रोथ। आज डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। आई थिंक आई एग्री विद यू। अभी हमने बात करी भी 70s 80s में पंजाबी जाना शुरू हो गए थे, राइट। तो बीच में मैंने ये एक रिवर्स माइग्रेशन का वर्ड सुना था। भी काफी लोग रिवर्स माइग्रेट होके इंडिया वापस आ रहे हैं, पंजाब वापस आ रहे हैं। उस तथ्य में कितनी सच्चाई? पंजाबी माइग्रेट रिवर्स होना चाहता है, ये पूरा सच है, क्योंकि आज भी जो 80s में गए 90s में गए हैं वो आते हैं, साल में एक बार आते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े बड़े पंजाबीज़ आए और उन्होंने गवर्नमेंट से बात करी कि हम यहाँ प्रोजेक्ट लगाते हैं, वी वांट टू इन्वेस्ट, वी वांट टू गिव बैक टू दी सोसाइटी। जो प्रॉब्लम आती है वो यही है कि हमारा जो ओवरऑल रेड टेप और सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं करता। एक तो बड़े लेवल की रिवर्स माइग्रेशन है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हो चुके हैं, दे वांट टू कंट्रीब्यूट हियर बट दे डू नॉट वांट टू कंट्रीब्यूट एनी मोर, बिकॉज उनको लगा कि यहाँ से उनको वो आउटपुट नहीं मिलती। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट नाउ। अब तो ट्रस्ट का भी फैक्टर हो ही गया एक तरीके से। और दूसरा क्या है, अगर आप जनरल रिवर्स माइग्रेशन की सोचोगे तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। जो बंदा वहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है या सेटल हो गया है, अगर आपको हो कि वहाँ के छोड़ के आके यहाँ सेटल होएगा, जो यहाँ वाले हैं अभी तो वही प्रॉस्पेरिटी नहीं देख रहे हैं। सो वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट दैट, देन टॉक अबाउट इट। Future of overseas students out of India, say for Australia to start with. The international education is increasing now in every state of India. And why is it increasing? एक तो उन्होंने पंजाबियों को फॉलो किया और देखा कि पंजाब की प्रॉस्पेरिटी में एनआरआई मनी का बहुत हाथ है, एंड प्लस दी होल फैमिली गेट्स प्रॉस्परस अगर कोई बाहर जाता है। दूसरा ये है कि वी हैव अ बिग सप्लाई डिमांड सिचुएशन। अगर किसी ने इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटीज़ के नीचे कुछ कॉलेजेस हैं, एनआईटीज़ वगैरह, लेकिन उसके नीचे आओ तो द डिफरेंस इन रैंकिंग इज़ ह्यूज। फिर आपके जो लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर, दे आर नॉट गिविंग एनी आउटपुट टू द क्वालिटी। उसी तरह से लॉ के कॉलेजेस हैं, उसी तरह कंपैरिजन अगर मैं करूं तो नाउ इफ़ यू हैव टू गो टू अ यूनिवर्सिटी लाइक अशोका, तो 15-15 लाख साल की फीस तो वैसे ही हो गई है। Okay, so it's not close to $30,000 a year. Close to $30,000 a year, and a good university in Australia would cost you 40,000 45,000 maximum। उस पे स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। हाँ, तो वापस 30-35,000 के आसपास आ जाते हो। तो अगर आपकी ट्यूशन फी का ह्यूज डिफरेंस नहीं है और आपका एक्सपोजर का डिफरेंस ह्यूज है, कहाँ आप दिल्ली नोएडा में पढ़ रहे हो, कहाँ आप मेलबर्न में पढ़ रहे हो, सो यू मीट पीपल फ्रॉम ऑल कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका एक्सपोजर कितना ज़्यादा हो रहा है। आप पार्ट टाइम पैसा भी बना रहे हो कुछ अपनी लिविंग के लिए, सो आपको लिविंग कॉस्ट तो इंडिया में पार्ट टाइम नहीं करता बच्चा, काम वहाँ करेगा, तो अपनी लिविंग कॉस्ट वो निकाल लेता है आराम से। एंड द आउटपुट एज अ स्टूडेंट फ्रॉम सच यूनिवर्सिटीज़ लाइक RMIT, मोनाश, यूनी मेलबर्न, Deakin University, what you become is a hugely different from what you will become here. Now, I'm not saying Indian universities are bad. Ashoka is a very good university for liberal arts and many other programs.
बट एक्सपोजर मिलता है एडिशनली बहुत ज़्यादा। प्लस क्या है, वो यूनिवर्सिटीज़ बहुत पुरानी हैं इनसे। आप यूके जाते हो तो 500 600 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आर यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी यंग। डूज एंड डोंट्स, जो भी कोई इंडिया से स्टूडेंट इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में जा रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर कंट्री, कहीं भी जा रहा है, तो आपकी तरफ से सबसे बड़ा मैसेज, सजेशन, एडवाइस वो क्या रहेगा? डूज एंड डोंट्स फॉर एन इंडियन स्टूडेंट गोइंग ओवरसीज। The first and foremost is always abide by the rules and regulations and conditions written on your student visa. अगर आपको 20 आवर्स या 24 आवर्स इन अ वीक अलाउड है तो उतना ही काम करें, उससे ज़्यादा ना करें। जो जो चीज़ें आपको अलाउड है वो खुल के करें, जो आपको नहीं अलाउड है वो ना करें। लाइफ इज़ नॉट अबाउट जस्ट 2 और 3 ऑफ दोज ईयर्स। उसके बाद बहुत लाइफ पड़ी है अभी। यू नीड टू सेटल डाउन, यू नीड टू गेट PR, यू नीड टू गेट सिटीजनशिप। उसके बाद बहुत पैसे बना सकते हैं आप। हमारे पंजाबी ये बहुत गलती करते हैं, वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं बहुत ज़्यादा कि आज पैसे बना लूँ मैं बहुत ज़्यादा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट। द सेकेंड, वी लाइक टू लिव इन गेटोज़। हमारे पंजाबी बच्चे पंजाबियों में ही रहेंगे। यू हैव गॉन टू एन ओवरसीज सिटी, आप टोरंटो जा रहे हो या लंदन जा रहे हो या मेलबर्न जा रहे हो, तो आप डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से मिलो, उससे आप एनरिच होवोगे, आप लोकल्स के साथ मिक्स हो, उसके साथ आपकी लैंग्वेज का एक्सेंट जुड़ेगा। जब आप पढ़ाई करके निकलते हो तो जितना आप लोकल एक्सेंट में बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, वो एम्प्लॉयबिलिटी में ऐड होता है। लोकल एम्प्लॉयर हमेशा देखना चाहता है कि इसकी कम्युनिकेशन कैसी है, कल को कस्टमर से बात करनी है, किसी और से बात करनी है। सो कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। सो जितना आप एक्सपोजर लेंगे उतना आप कामयाब होंगे। बिकॉज रिमेंबर, इफ़ यू हैव गॉन टू एन ओवरसीज कंट्री, आप पंजाब में नहीं हो तो पंजाबियों की तरह मत रहो। आउटशाइन योरसेल्फ। स्किल्स सीखो, जितनी सीख सकते हो, जितनी आपके पास स्किल्स होएगी उतने आप एम्प्लॉयबल होगे। तो वही पुरानी बात पे आ जाता हूँ कि आप सिर्फ उतना ना सोचो ऊबर बना चला के मुझे बहुत पैसे बन रहे हो। एनरिच योरसेल्फ एंड बी सक्सेसफुल। On this note, enrich yourself and be successful. My name is Nafneet Anand, signing out for Voice Ajkal, our medium, your message. Jagdeep Singh from Inface Education Center, Thank you so much. IEC, Chandigarh, Delhi, Mumbai, and other cities as well. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. My pleasure. Bye for now. VG Times. Be with the times.